हाँ, तो अब हम इसमें जो आपका जो लास्ट वीडियो था उसके बाद अब इस एसक्यूएल में हमने अभी तक जो जो चीज़ें देखी हैं, एक तो फर्स्ट आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस होता क्या है या डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। और फिर हमने उसको डेटाबेस को बनाया था, उसमें टेबल्स बनाई थी और उसके अलावा उसके कॉन्स्ट्रेंट थे जो आपके नॉट, नल, फॉरेन की और आपका प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें की थी। उसके बाद हमने उसमें जो फंक्शंस थे वो यूज़ किए थे। 3 टाइप के फंक्शंस थे, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। और अब हम इसमें आगे जो है एक और उसमें ऑप्शन है जो आपका एग्रीगेटिव फंक्शन है, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपका ये सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाएगा जो भी अभी तक आपने देखा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को फिर हम जब तक क्वेरी नहीं कर पाएंगे उन सब चीज़ों से, जो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे थे, तो वो सबसे मेन काम है। सेलेक्ट कमांड, जो भी आप डेटाबेस बना रहे हैं या डेटाबेस में आगे जो भी क्वेरीज़ कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो काम था वो सेलेक्ट कमांड का था, जिसमें आपको आउटपुट निकालना था। और ये सारी चीज़ें आपकी जो मैंने 4 टाइप्स की कमांड बताई थी, तो वो सबसे पहली कमांड थी DDL कमांड, उसी के अंडर में ये सारा हम काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका ये जो एग्रीगेटिव फंक्शन है, उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा DML कमांड। फिर आपके 2 और कमांड है, उसके बाद फिर वो स्टार्ट होगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेटिव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स से वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी सेलेक्ट कमांड में कि आप और क्या क्या इसमें सिलेक्शन के लिए तरीके ले सकते हैं, जैसे हमने जो 3 फंक्शन किए थे उसके अलावा। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में नॉर्मली आपके 5 ऑप्शन यूज़ होते हैं। एक तो आपका एवरेज, सेकंड है आपका काउंट, नेक्स्ट थर्ड है आपका मैक्स, फोर्थ है आपका मिन और फिफ्थ है आपका सम। ये 5 जो है टॉपिक आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज वाला टॉपिक देखते हैं। जैसे हमें एक टेबल बनानी है, उस टेबल के बाद फिर हम उसमें एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले मैं एक साइड में एक टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद उसे फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। ये टेबल है, इसमें इस टेबल का नेम एम्प्लॉय डिटेल, ये टेबल नेम है। इसके बाद इसमें आपके डेटा जो हेडिंग है वो डालता हूँ। हेडिंग में आपका एम्प्लॉय नंबर पहला, जिसमें आप एम्प्लॉय का जो भी आपके पास एम्प्लॉय आते हैं तो उसकी डिटेल्स होगी कि एम्प्लॉय नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट है जॉब। ठीक है, उसके बाद है आपका हायर डेट, किस डेट में आपने उसे हायर किया, यानी कब से आपने उसमें काम स्टार्ट करवाया उससे। हायर डेट के बाद है आपका सैलरी, सैलरी के बाद आपके एक और हेड है, 2, एक है आपका कमीशन और एक है आपका डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ इसी के नीचे कंटिन्यू कर देता हूँ। एक तो आपका कमीशन और एक आपका डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये आपके जो है
टेबल है, इस टेबल से फिर हम ये एग्रीगेटिव फंक्शन करेंगे। अब इसमें एक दो डिटेल भर लेता हूँ ताकि ये इजी रहे, आप आसानी से बना पाएँ। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम मैं फिल कर लेता हूँ 100, एम्प्लॉय नंबर 102। ठीक है, उसके बाद एक नेम, देन आपकी जॉब किस पोस्ट पर है, हायर डेट कब से वो हायर हुआ 0106 और ये आपका 2020। तो इसमें आपका ईयर पहले चलता है, ईयर फिर मंथ फिर आपका डेट। तो सबसे पहले 2020, 06 और 01। सैलरी 20,000। उसके बाद कमीशन, उसको कमीशन क्या है, कमीशन आपको कैलकुलेट करना है 4000 उसका कमीशन है, और डिपार्टमेंट नंबर है उसका 756। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री फिल कर दी है। अब इस एंट्री को जो मैंने फिल किया है, तो स्टार्टिंग से कैसे कैसे मैंने यहाँ तक ये पूरा डेटा बनाया होगा, उसके लिए मैं थोड़ा प्रोसेस करता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग की वो सारी चीज़ें अभी मैंने की भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइड में रखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपका जब आप स्टार्ट करते हैं तो एसक्यूएल में आपका स्टार्ट करने के बाद आपका पासवर्ड मांगता है। सबसे पहले पासवर्ड आपका 8 डिजिट का पासवर्ड आप डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद देन आफ्टर आपका माई एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा, साइड में लिखा हुआ आएगा। और फिर सबसे पहली कमांड जो आप करेंगे वो क्या होती है, सबसे पहली कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टेबल का हेड है वही आप डेटाबेस का हेड बनाए, तो मैं यहाँ टेबल का हेड बना लेता हूँ माई एसक्यूएल। ठीक है, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन। तो आपका क्वेरी ओके बोलेगा। क्वेरी ओके बोलने के बाद फिर आप नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इस डेटाबेस को यूज़ करना है। तो यूज़ माई एसक्यूएल सेमीकोलन। ठीक है, फिर आपका वही क्वेरी ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे जो आपका है माई एसक्यूएल हर बार चलता है, माई एसक्यूएल साइड में लिखा हुआ आता है। क्वेरी ओके करने के बाद अब मैं इसमें टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं क्रिएट टेबल, और आपका यहाँ पे टेबल का नाम है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय डिटेल में मुझे जो जो डेटा चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर चाहिए। आप यहाँ पे जो स्पेस अगर आपको देनी है तो आपको अंडरस्कोप लगाना पड़ेगा। अगर आप स्पेस देंगे तो स्पेस से उसको नहीं वो मैनेज करता। एम्प्लॉय नंबर में मैंने यहाँ पे अंडरस्कोप लगा दिया है और डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी फुल स्टॉप भी वो उसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, अब एम्प्लॉय नंबर जो है आपका 102 मैंने फिल किया है। तो एम्प्लॉय नंबर जो है आपका किस में होता है, कौन से डेटा टाइप में होगा, ये होगा आपका इंटीजर में, इंट। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इंट में भी वैसे तो 11 कैरेक्टर लेता है, 11 डेट तक वो कोई भी नंबर लेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें भी बाउंडेड हो कि 3 का ही ले या 4 का ले, तो उसके पीछे आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर कॉमा लगा के अब आपको दूसरी चीज़ चाहिए ई नेम, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम आपके पास दो ऑप्शन है इसमें, दो ऑप्शन में पहला है आपका वर्चर और एक आपका करेक्टर। तो आप जिसमें भी यूज़ करना चाहो, दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि वर्चर में आपकी जितनी स्पेस होती है उतनी ही स्पेस वो एक्चुअल कवर करेगा, लेकिन करेक्टर में जितनी आपने स्पेस दी हुई है वो पूरी स्पेस को कवर करेगा। हालांकि आपका जो नेम हो वो छोटा भी हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, वो स्पेस कवर पूरी करेगा। तो इसलिए वर्चर ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे मैं उससे वर्चर का यूज़ करता हूँ, वर्चर। और करेक्टर मैक्सिमम में लेता हूँ 20 करेक्टर का आपका वर्चर होगा, कॉमा। देन आपका जॉब, वहीं आपको कॉमा लगा के एंटर करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन अपने आप देता जाएगा, जब तक आप लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, जब तक वो आगे कंटिन्यू करता जाता है। देन आफ्टर आपका जॉब में मैंने एक आपका ये भी अल्फ़ाबेट लिया है, तो ये अल्फ़ाबेट आपका करेक्टर में ले सकता हूँ, करेक्टर।
और करेक्टर में यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया 20 या जितने भी लेने हैं आपको करेक्टर, 20 करेक्टर का हो सकता है आपका ये जॉब का टाइटल भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हायर डेट, एच डेट या एच आपका अंडरस्कोप डेट, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। और एस डेट जो है आपकी यहाँ पे डेट इंक्लूड है, तो यहाँ पे मैं इसमें डेट लिख दूँगा, जो आपका डेटा टाइप है वो डेट है। नेक्स्ट आगे है आपका सैलरी। सैलरी में आपके इंटीजर्स में है, क्योंकि आपके डिजिट में है तो डिजिट में आपके पास 3 ऑप्शन थे, इंटीजर ले लीजिए या फ्लोट ले लीजिए या डेसिमल ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे फ्लोट भी चल जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद आपकी सैलरी होगी तो आप फ्लोट ले सकते हैं, अदरवाइज़ पूरी अमाउंट में है तो आप इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्लोट चाहिए तो फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सैलरी पॉइंट में होगी। ठीक है, फ्लोट, और फ्लोट में भी आपको करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आपके 11 करेक्टर ऑटोमेटिकली लेता है। उसके बाद सैलरी के बाद आपका नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन आपका ये भी 4000 है, तो इसमें आपके कमीशन में ये भी आप फ्लोट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पॉइंट में आ ही सकता है। फ्लोट के बाद आपका डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर आपका ये भी आप इंटीजर में ले सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, इसमें नंबर्स चलते हैं, पॉइंट्स में तो होगा नहीं डिपार्टमेंट नंबर, तो ये आप ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आपका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ब्रैकेट क्लोज, देन आपका सेमी कॉलन। तो इस तरह से आपका जो पूरा डेटा है, आपकी हेडिंग वो आपकी बन चुकी है। ठीक है, डेटा की हेडिंग बनने के बाद फिर आपको इसको चेक करना है कि कैसे क्या बना हुआ है, डेटाबेस चेक करना है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए, केवल इतना ही इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसी में कंटिन्यू करना है। अब इसमें अगर मुझे ये जो मैंने बनाई है टेबल, तो उसको यूज़ करूँगा DESC, डिस्क्राइब, यानी कि जो मैंने टेबल बनाई है उसको डिस्क्राइब करो, और डिस्क्राइब में एम्प्लॉय डिटेल सेमी कॉलन। तो उसके बाद फिर क्या होगा, आपका ये एम्प्लॉय डिटेल पूरी जो बनाई है आपने, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, और आपका एच डेट, सैलरी, कमीशन और आपका डिपार्टमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें वो उसमें इंक्लूड कर देगा। और उसके बाद आपके यहाँ पे हेड देगा कि आपने उसमें क्या क्या डेटा टाइप रखा था। तो डेटा टाइप में आपने यहाँ रखा था एम्प्लॉय नंबर में इंटीजर, यहाँ रखा था आपका वर्चर, यहाँ रखा था आपका करेक्टर, यहाँ रखा था आपने डेट, सैलरी में रखा था आपने फ्लोट, कमीशन में फ्लोट, और डिपार्टमेंट नंबर आपका इंटीजर में। उसके अलावा यहाँ पे जो इंटीजर है अगर आपने नहीं डिफ़ाइन किए तो वो आपके 11 लेता है, ब्रैकेट में लिखे हुए आएंगे 11, अदरवाइज़ आपके वर्चर 20 के होते हैं जो आपने लिखे हुए हैं, और डेट तो आपको ऑटोमेटिक है, ये भी फ्लोट में आपका ऑटोमेटिक आता है 11 में, इंटीजर भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका इतना डेटा टाइप बन गया डेटाबेस। अब इसमें आपके आगे जो ऑप्शंस थे जो मैंने उसमें कॉन्स्टेंट बताए थे, जैसे आप प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, किसी को आपको यूनिक बनाना है, या किसी को आपको नॉट नल नहीं रखना है, ठीक है, या फिर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे मैं एम्प्लॉय नंबर को, इंटीजर को अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की बनाना चाहूँ तो प्राइमरी की उसके आगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब लिखा था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल, और जब ब्रैकेट में लिखा था एम्प्लॉय नंबर इंटीजर, और इंटीजर को जब यहाँ कॉमा लगाया था, कॉमा हटा के आपको यहाँ पे प्राइमरी की लिखना है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, तो वो जो आपने सीक्वेंस और लगाए होंगे, कांस्टेंट लगाए होंगे, तो वो और आपको यहाँ पे शो कराएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी जो भी है वो नल दिखाएगा। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे आपने, तो वो अपने आप ना तो कोई प्राइमरी की उसने सेलेक्ट की और ना ही कोई आपका
कोई भी जो कांस्टेंट था वो भी उसने कोई इनपुट नहीं किया। तो आप जैसे ही सिंगल देंगे वैसे ही वो सिंगल उसको इनपुट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब मुझे ये आपका डेटाबेस दिख गया। अब डेटाबेस देखने के बाद मुझे टेबल भी देखनी है। जैसे मैंने डेटाबेस बनाया था MySQL का, और उसमें टेबल बनाई थी आपने एम्प्लॉय डिटेल। उसको मुझे चेक करना है कि मैंने एक टेबल बनाई है और भी टेबल है, तो उस टेबल को शो कराने के लिए कमांड दी थी मैंने। इसके लिए मैंने कमांड दी थी शो टेबल। जितनी भी आपकी टेबल्स होंगी वो उनको शो करा देगा, क्योंकि आप डेटाबेस तो उसी में चल रहे हैं एग्जिस्टिंग में। अगर आप नया डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें फिर आपको डेटाबेस देना पड़ता है। यहाँ पे तो आप एक ही डेटाबेस में चल रहे हैं, तो केवल आपको शो टेबल देना है और आपका वो टेबल यहाँ लिख के देगा, और आपकी केवल एक टेबल बनी है एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, इस टाइप से आपकी ये शो करा देगा। नेक्स्ट अब इसमें मुझे अब डेटा फीड करना है। तो डेटा फीड करने के लिए मैंने एक कमांड दी थी इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू का यूज़ करूँगा, और इंसर्ट इनटू में एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, अब इसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल और आगे क्या आता है वैल्यूज़, क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ नहीं देंगे तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। वैल्यूज़ आपको लिखना है। उसके बाद जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड करा रहा हूँ ब्रैकेट लगा के। सबसे पहले आपका 102 ये आपका एम्प्लॉय नंबर, कॉमा जो आपका एम्प्लॉय नेम होगा यानी करेक्टर है, करेक्टर को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। तो यहाँ पे आपको देना है माउस नेम, ई नेम, एम्प्लॉय नेम। फिर उसका जॉब टाइटल है तो कॉमा लगा के आपको ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। देन आफ्टर आपका हायर डेट, कॉमा लगाइए, और ये भी आपका जो डेट है वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चलती है 2020-06-01। देन सैलरी, सैलरी को आप न्यूमेरिक डाटा है तो इंटीजर आप नॉर्मल लिख सकते हैं जैसे आप लिखते हैं 20,000। ठीक है, देन फिर कॉमा, और आपका कमीशन भी नॉर्मल लिख सकते हैं 4,000। देन आपका डिपार्टमेंट नंबर, ये भी आपका सिंपल रह जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये डेटा जो भी आपने बनाया है वो सब शो हो जाएगा। ठीक है, जितना आपने ये लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, अभी एक डेटा मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, आपको जितने डेटा बने हुए हैं उतने आप बना सकते हैं। जैसे जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 10 डेटा है, तो 10 डेटा इसी टाइप से आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल वैल्यूज़ में जाके यहाँ पे बस आपको डेटा चेंज करना है, और डेटा चेंज करके आप एंटर करते हैं, वो आपके डेटा उसमें ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो अब आज के टॉपिक थे एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन और सम। तो इसमें हम सबसे पहले एवरेज पर देखते हैं कि हमें क्या क्या एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो एवरेज में यहाँ इन्होंने दिया है कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ listed in table employee, डिटेल। ये आपका इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको एक कैलकुलेट करना है एवरेज सैलरी। तो ये एक की सैलरी है, ऐसे आपके यहाँ पे जो डेटा है और वो भरे हुए हैं 10 डेटा भरे हुए हैं इसमें।
तो वो डेटा को आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी के लिए पूछ रहा है कि एवरेजल सैलरी क्या होगी अगर उनका सबका टोटल लगा के और जितने उसमें डेटा है उनसे डिवाइड करना हो। तो एक आपका एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही आपका इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे सेलेक्ट कमांड का, सेलेक्ट एवरेज एवीजी, और उसके बाद आपको किसका निकालना है, एवरेज सैलरी का, SALARY सैलरी, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको आपको जो हेड देना है, हेड अगर आप एम्प्लॉय डिटेल देना चाहते हैं, एवरेज देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ एम्प्लॉय डिटेल दे दिया, ठीक है। अब इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद अभी भी ये डेटाबेस नहीं कवर करेगा, तो इसको यहाँ पे देना पड़ेगा कौन से डेटाबेस से, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, टेबल का नेम भी तो देना पड़ेगा, तभी तो इसको कैलकुलेट करेगा, एम्प्लॉय डिटेल, देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, आपकी एवरेज सैलरी जो है वो 10 की या 20 की जितनी भी आपने यहाँ पे हेड बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग वो शो करा देगी, ठीक है। एवरेज हेड आएगा आपका, और एवरेज हेड के अंदर 2083.43333 इस टाइप से ये इतना शो करा देगा। तो इससे आपका ये बेटर हो गया कि आपको अगर यहाँ 10-20 डेटा है, उसके अलावा अगर आपके ज़्यादा डेटा है और आपको एवरेज निकालना है कि हाँ एवरेज सैलरी में कितनी देता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ ईजीली है कि आप एवरेज सैलरी एम्प्लॉय डिटेल हेड बनाइए और आपको टेबल नेम देना है, ठीक है। इससे इजीली आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये आपका एवरेज के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब इसमें काउंट। काउंट में आपका एग्जांपल दिया है, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे काउंट करने हैं कि कितने रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फिल किए हुए हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था। काउंट से आप पता कर सकते हैं कि कितने यहाँ पे आपके रिकॉर्ड हैं, क्योंकि जब आप उसको डिस्क्राइब कराते हैं टेबल को तो उसमें वो टेबल शो करा देता है जितने भी आपके उसमें डिटेल भरी होगी, लेकिन उनको काउंट करके नहीं देता है कि हाँ इतने हैं। अगर आपने एम्प्लॉई नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि इतने भरे हुए हैं। अदरवाइज़ आपको अगर काउंट करके निकालना है कि कितने आपने बनाए हैं डिटेल, ठीक है, इंसर्ट किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको काउंट ऑप्शन यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में आपका जब सिलेक्शन करते थे तो सिलेक्शन करने के लिए भी आप स्टार का यूज़ कर सकते थे। स्टार में क्या होता है, आपकी टोटल जो भी चीज़ें होती हैं उन सब से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार और डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिख दिया टोटल। आपको काउंट करना है टोटल, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल आपकी टेबल है, उसमें से आपको काउंट करना है टोटल, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में आपका हेड बना हुआ होगा टोटल का, क्योंकि आपने हेडिंग टोटल ली है, और उसके बाद नीचे जितने भी आपने डेटाबेस उसमें लिखे हुए हैं वो आपको काउंट करके दे देगा। जैसे मैंने इसमें 20 लिखे हुए हैं तो 20 या 10 लिखे हुए हैं तो 10 या 4 या 5 जितनी भी आपने डेटाबेस इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एवरेज। नेक्स्ट हो गया आपका काउंट। अब आते हैं मैक्स पर। अब अगर इसमें एक चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको
कोई पूरी टेबल की डिटेल नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम की डिटेल चाहिए, तो पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जॉब का अगर आपको कॉलम काउंट करना है तो आप फिर वहाँ पे वही लिखेंगे फ्रॉम तो फिर आपका वही सेम टोटल और आपका जो भी आपने दिया होगा डेटा 20 या 10 या जितने भी आपने दिए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्टार लगाएंगे तो सारी डिटेल का वो बताएगा, और पर्टिकुलर कॉलम का अगर आपको लिखना है तो पर्टिकुलर कॉलम का भी आप यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्स में एक एग्जांपल लिखते हैं, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय डिटेल से आपको मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये सैलरी वाला जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी है। तो अभी तो मैंने एक ही डेटा फीड किया है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें और भी डेटा फीड होंगे, तो आपको वहाँ पे इजीली निकालना है कि आप मैक्सिमम सैलरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट में सैलरी और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जैसे हेड देना चाहते हैं मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी के नाम से मैंने हेड बना लिया, और वो मैक्सिमम सैलरी आप कौन सी टेबल से देना चाहते हैं, आपको टेबल नेम देना है फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि आपके सैलरी वाले हेड से वो मैक्सिमम सैलरी आपको मैक्सिमम सैलरी हेड के अंदर प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो हेडिंग आएगी वो आएगी आपकी मैक्सिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी इसमें अभी तो जो एक ही भरा है तो एक ही बता दे रहा हूँ 20,000 या जितनी भी आपकी और मैक्सिमम सैलरी में इसमें आप ले सकते हैं, तो ये आपका मैक्स में आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मिनिमम अगर आपको निकालना है display the minimum salary from employee detail, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल वाले आपके जो टेबल में से आपको सैलरी में मिनिमम सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेलेक्ट कमांड ही आपकी सारी क्वेरी में यूज़ होती है। सेलेक्ट मिन, और आपको किसका निकालना है, मिनिमम सैलरी का, ठीक है। और इसका हेड देना है मिनिमम सैलरी,
मिनिमम सैलरी और आपका हेडिंग कौन सी टेबल से लेना है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे आपका जो हेडिंग है, हेडिंग आएगी आपकी ये मिनिमम सैलरी हेड आ जाएगा, और सैलरी हेड में आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। जो सैलरी हेड का जो आपने कॉलम बनाया है उसमें आपने जितनी भी सैलरी फिल करी होगी उसके हिसाब से आपको मिनिमम सैलरी वो शो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला नेक्स्ट है लास्ट वाला आपका सम, डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ all employees listed in the table employee detail। एम्प्लॉय डिटेल वाले आपके जो टेबल है उस टेबल में से आपको यहाँ टोटल सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। ये सम वाला फंक्शन है, यानी कि अगर आपको कोई भी सैलरी का हेड दिया हो या कमीशन का दिया हो और आपको यहाँ टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सम वाले फंक्शन का यूज़ करना है। तो वही सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट सम आप यूज़ करेंगे, और किसका आपको टोटल लगाना है, सैलरी का लगाना है, सैलरी का अदरवाइज़ कमीशन का, सैलरी, और यहाँ पे उसको देना है हेडिंग में टोटल सैलरी डबल इन्वर्टेड कॉमा, और कौन सी टेबल है उस टेबल का आपको नेम देना है फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका टोटल सैलरी हेडिंग आएगा। ठीक है, और आपका जो भी यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी जो टोटल होगी 1 लाख समथिंग, वो आपका टोटल शो कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे सैलरी का भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सैलरी के अलावा यहाँ कमीशन हेड देना है तो यहाँ कमीशन हेड देके भी आप टोटल कमीशन यहाँ लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ही आप कोई भी जो आपको कॉलम है उसका टोटल लगाना है तो उसके लिए आप सम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शन थे जो आपके स्ट्रिंग फंक्शन के अलावा भी ये 5 फंक्शन और हैं, इन फंक्शन से भी आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब इन सब क्वेरीज़ को मिला के एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।